हमारी ज़बां की है। यूनिक क्लासेस में मोहम्मद सलाहुद्दीन रज़वी आप तमाम सामीन व नाज़रीन का खैर मकदम करता है। दोस्तों, हर रोज़ की तरह आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए, जिसका मौजू है मोमिन खां मोमिन। दोस्तों, इनका असल नाम मोहम्मद मोमिन खां था, इनका तखल्लुस मोमिन था। वालिद का नाम गुलाम नबी खान था। इनकी पैदाइश 1800 ईस्वी दिल्ली में हुई और इनका इंतकाल भी 1852 ईस्वी दिल्ली में ही हुआ। इनके इब्तदाई उस्ताद शाह अब्दुल कादिर थे और इनके शायरी के उस्ताद शाह नसीर हुआ करते थे। इनका लक़ब इश्किया शायर था। मोमिन का ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से है। दोस्तों, मोमिन ने तो यूं बहुत से असनाफ़े सुखन में तबे आजमाई की, लेकिन उनकी शोहरत उनकी गज़लों की वजह से है, जहां हुस्न इश्क का एक निगार खाना आबाद नजर आता है। ये गज़लें अपने बागपन, शगुफ्तगी और रंगीनी के एतबार से एक सदाबहार अजमत के हामिल हैं। मोमिन ने गज़ल की रवायात को बड़ी कामयाबी के साथ हर जगह बरकरार रखा है। उसके खदोखाल बड़े दिलकश अंदाज में उभारे हैं। उनकी गज़लों में हर जगह एक सेहतमंद ज़ाविया नज़र दिखाई देता है। फ़िक्र फ़न का इतना हसीन इम्तिजाज हमें कहीं और किसी शायर के यहाँ नज़र नहीं आता। मोमिन की गज़लों का मौजू हुस्न इश्क है। उन्होंने मोहब्बत के मुख्तलिफ कैफियत, वारदात और गोनागो तजुर्बात का जिस कामयाबी के साथ तज्ज़िया किया है, उसकी मिसाल गालिब के सिवा किसी और शायर के यहाँ शायद ही मिल सके। उनकी गज़लों का ये रंग शुरू से आखिर तक कायम रहा है। मोमिन की पूरी शख्सियत मोहब्बत के रंग में रंगी हुई नज़र आती है और उनकी गज़लें उनकी शख्सियत का भरपूर इजहार हैं। उन्होंने हुस्न इश्क के मुतालिक अपने अमली तजुर्बा को गज़लों में इस तरह सुमोया है कि उस फरसुदा और महदूद मौजू में जिद्दत और हमागिरी पैदा हो गई है। मामलाते हुस्न इश्क की कारफरमाइयाँ एक शेर से मुलाहिजा फरमाएं। महफिल में मेरे नाम के आते ही उठे वो, महफिल में मेरे नाम के आते ही उठे वो, बदनामी उश्शाक का एजाज़ तो देखो, बदनामी उश्शाक का एजाज़ तो देखो। मोमिन की गज़लों में जो चीज़ हमें सबसे पहले मुतासिर करती है वो खुलूस व सदाकत है। मोमिन ने जो बातें कही हैं वो आसमानी और मावराई नहीं बल्कि इसी ज़मीन की बातें हैं, इसीलिए किसी को अजनबी और नामानूस मालूम नहीं होती। फिर मोमिन ने आम शेरी रवायत के बरखिलाफ इशारों और किनायों में अपनी बात कहने के बजाय बराह रास्त साफ लफ्ज़ों में अपनी बातें कही है। यही वजह है कि हमें उनकी गज़लों में गुलो बुलबुल, शमा व परवाना और कैसो लैला जैसे रवायती अल्फाज कम नज़र आते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने नए नए तजुर्बात किए हैं। उन्होंने नए नए उसलूब निकाले हैं जिससे उनकी गज़लों में एक अछूती फ़िज़ा का एहसास होता है। मोमिन की गज़लें ज़िंदगी की तारीक पहलू के बजाय रोशन पहलू की तर्जमान हैं। उनमें ज़िंदगी से भरपूर एक निशातिया आहंग मिलता है, लेकिन उनका ये निशातिया लहजा कभी फहाशी और इब्तिज़ाल की सरहदों को नहीं छूता। इस सिलसिला में ये शेर मुलाहिज़ा हो। इस गैरत नाहिद की हर तान है दीपक, इस गैरत नाहिद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए आवाज़ तो देखो, शोला सा लपक जाए आवाज़ तो देखो। मोमिन की ज़्यादातर गज़लों में निशातिया आहंग मिलता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे अशार भी नज़र आते हैं जिनमें मीर के खुलूस की झलकियाँ दिखाई देती है। मोमिन की गज़लों का हुस्न जहाँ उनके हुस्न तख़य्युल, जमालियाती एहसास और रानाई फ़िक्र नज़र का मरहून मन्नत हैं, वहीं उनके उसलूब की नुदरत, शादाब लहजे और फ़नी रचाओं ने उनकी शायरी को अज़मत बख्शने में अहम किरदार अदा किया है। मोमिन आम और सादा सी बात को भी इतने हसीन और शगुफ्ता अंदाज में कहते हैं कि फरसुदा ख़यालात में भी एक हुस्न नज़र आने लगता है। मोमिन ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ वसाइल का सहारा लिया है। कहीं वो इशारों और किनायों की मदद से अल्फाज को नई मानवियत बख्शते हैं, कहीं पर नया अंदाज बयान का सहारा लेकर अपने अशआर में नए पहलू पैदा करने की कोशिश करते हैं। ये तमाम वसीले मोमिन के हुस्न फितरत के सरचश्मे फूटे हैं, इसीलिए हमें उनके शीरी फ़िज़ा में हमेशा एक शगुफ्तगी और शीरनी और सादाबी का एहसास होता है। मोमिन ने अपने तर्ज अंदाज को मौसिर बनाने में तंज से बड़ा काम लिया है। मोमिन के तंज में छेड़छाड़ और अलबेलापन है, उसके साथ साथ एक बुझी बुझी सी पुरसोस कैफियत का भी एहसास होता है, जिससे उस तंज की नश्तरियत और असर अंगेज़ी में और भी इजाफा हो गया है। लेकिन मोमिन की तंज की तेज़ी और जहर ना की तेज़ नहीं होती, बल्कि उसमें एक नरमी और कसक होती है, जिससे मोमिन की गज़ल में एक ख़ास चीज़ बन जाती है। मोमिन इंसानी नफ्सियात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। उन्हें मालूम था कि हुस्न इश्क की मजाजी कैफियत क्या होती है, लिहाजा वो अपनी शायरी में नए नए हरबे इस्तेमाल करके अपना काम निकालना चाहते हैं। कभी बड़ी मासूमियत के साथ महबूब या रकीब की खैर खाही की बातें करते हैं, लेकिन दरअसल उसमें खुद अपना मकसद पोशीदा होता है। इस अंदाज को ज़िया बदायूनी ने मकर शायराना का नाम दिया है।
نمونہ کے طور پہ ملاحظہ کریں، غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزہ غماز دیکھنا، میری طرف بھی غمزہ غماز دیکھنا۔ مومن کے اسلوب کو سنوارنے اور نکھارنے میں مومن کی زباندانی اور لفظیات سے واقفیت کا بڑا ہاتھ ہے۔ انہیں نئی نئی ترکیبوں کے استعمال میں خاص ملکہ حاصل ہے۔ ان کی تشبیہات و استعارات میں ان کی جمالیاتی احساس کار فرمائی نظر آتی ہے۔ مومن کی غزلیں اردو شاعری کے بہترین ورثہ ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ مومن کی شاعری کا موضوع محدود ہے، وہ اپنی گرمی، گداز اور روشنی کے باوجود اپنی نازک خیالی اور جدت پسندی کے ذریعے آل احمد سرور کے لفظوں میں نقش نگینے بنا سکتی ہیں، مگر اہرام مصر تو درکنار تاج محل بھی تیار نہیں کر سکتی۔ علاوہ ازیں تعقید لفظی اور کثرت محذوفات کی وجہ سے ان کے اشعار کبھی کبھی چیستہ بن جاتی ہے، پھر بھی وہ اپنے مخصوص شاداب اور نشاتیہ لہجے، فنی رچاؤ اور اپنے صحت مند تصور عشق اور انسانی احساسات و نفسیات کے تجزیہ سے اپنی غزلوں میں جس طرح ہماگیری اور آفاقیت پیدا کرتے ہیں وہ ان کی غزلوں کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ دوستو، تو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو، مومن خاں مومن کی غزل گوئی اور ان کی ذات و شخصیت سے مختصر تعارف۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں اور اپنے حسین مشورے ہمیں کامنٹ میں ضرور دیں، اور یہ چینل سبسکرائب ضرور کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے پہنچے آپ تک۔ آپ کا مخلص دوست محمد صلاح الدین رضوی۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ، پھر ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ۔